अब इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने लोकल वेरिएबल के बारे में पढ़ा, अब हम इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम लोग क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं। हम लोग जितने भी फंक्शंस होते हैं ना उनके आउटसाइड, यानी इंस्टेंस वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड द एनी मेथड। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे इसकी एग्जांपल से ही समझाती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है कि आप लोगों ने इसका सिंटैक्स लिख लिया जावा का। जैसे मैं यहाँ पे क्लास लिखती हूँ और उसका नाम लिख लेती हूँ इंस्टेंस वेरिएबल के नाम से, ठीक है। इसकी बॉडी बना लेते हैं, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस करके। और इसका नाम क्या था मेरे पास, इंस्टेंट वेरिएबल। इसको फिर मैं इसके साथ सेव कर लूँगी, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी, सेव करने के बाद मैं पहले ही मेन फंक्शन बना लेती हूँ। आप लोग इस मेन फंक्शन, एक सेकेंड, मेरे पास ये सेव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने इसको एक्सटेंशन नहीं दी। तो हम दोबारा से जाएंगे और इसको सेव एस पर जाकर तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हम एक्सटेंशन दे देंगे डॉट जावा की, ठीक है। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं जो आपसे भी हो सकती हैं और आप लोगों ने इन मिस्टेक से अवॉइड करना है, ठीक है। अगर हो जाती हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए एटलीस्ट कि कहाँ कहाँ पर हमारी मिस्टेक्स आ सकती हैं, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल, उसके बाद हम लोग जो है ना वो मेन फंक्शन बना लेते हैं, लेकिन हमें मेन फंक्शन के अंदर नहीं बल्कि क्लास के अंदर इसको डिक्लेयर करना था, क्योंकि ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको हम लोग क्लास के अंदर किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं करते। तो मेन भी तो हमारा एक फंक्शन ही हुआ ना। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ इंट बी के नाम से एक वेरिएबल ले लेती हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं एक मेथड या फंक्शन बना लेती हूँ प्रिंट के नाम से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ वॉइड प्रिंट। लेकिन उससे पहले क्या करना है, क्योंकि मैंने इसको डिक्लेयर किया है तो जो भी चीज़ हम लोग क्लास के अंदर एज अ डाटा मेंबर यूज़ करते हैं, इंस्टेंस मेंबर को बेसिकली हम लोग एज अ डाटा मेंबर भी कह सकते हैं, यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें इसका कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनाते हैं, हमने सिंपल क्लास का नेम लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, इसमें पैरामीटर देने होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पैरामीटर देती हूँ इंट, इसको वैल्यू के नाम से दे लें, तो आप लोग चाहे एन के नाम से दे लें, कुछ भी दे सकते हैं। अब इसमें और हमारे पास जो हमारी C++ में जो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है कि हम लोग इसमें सिंपल दिस डॉट बी लिखते हैं, कि यानी कि बी वाला जो मेरे पास डाटा मेंबर है उसको मैंने कॉल करा लिया है, इज इक्वल लिखकर यहाँ पे वैल्यू, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये मेरी इस बी वाले फंक्शन के इक्वल है, और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ इस चीज़ को प्रिंट कराने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ वाइड, आप शो के नाम से फंक्शन बना लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखें सिस्टम। आउटपुट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। उसके बाद हम लोगों ने अंदर लिखना है मेरे पास जो इंस्टेंस वैल्यू है, जिस तरह से हमने लोकल वेरिएबल के अंदर लिखा इसी तरह से, और इसके अंदर लिख देंगे प्लस बी, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर जाएंगे। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग इसका ऑब्जेक्ट कॉल कराएंगे, चूँकि क्लास मेथड है तो क्लास को मेन फंक्शन के अंदर हमारी एग्जीक्यूशन होती है, तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते थे, सिंपल हम लोग जो क्लास थी उसका नाम लिखते थे और साथ में हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट 1 बना लेती हूँ, इज इक्वल्स टू द न्यू कीवर्ड यूज़ करूँगी न्यू मेमोरी एलोकेट करने के लिए, और फिर यहाँ पे मैं क्लास का नाम लिखूँगी और इसके अंदर मैंने चूँकि पैरामीटर इस कंस्ट्रक्टर लिया है तो इसमें इसके अंदर वैल्यू दे दूँगी। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी है 5, ठीक है। उसके बाद मैं एक ऑब्जेक्ट 2 बनाऊँगी, इसी को कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, ठीक है। उसके बाद यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं, तो इस तरह से टाइम वेस्टिंग से भी हम लोग बच सकते हैं। उसके बाद 2 लिख लूँगी और इसके अंदर वैल्यू चेंज कर दूँगी, मैं 50 वैल्यू दे देती हूँ। उसके बाद इन्हीं ऑब्जेक्ट से मैं अपना ये जो शो वाला फंक्शन है इसको कराऊंगी ताकि मेरे पास आउटपुट मुझे डिस्प्ले हो सके। तो क्या करूँगी मैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 डॉट शो, ठीक है, इसको हम लोग फंक्शन के तौर पर ले लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 डॉट शो, फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल बी करके देखेंगे क्या इसके अंदर कोई एरर तो नहीं। अगर एरर होगा तो देन देखिए 2.5 सेकंड्स में मेरा ये सक्सेसफुली उसने चेक कर लिया है कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी एरर नहीं है। अब हम जाएंगे अपने CMD के ऊपर और वहाँ पर चूँकि मेरे पास CD डेस्कटॉप था और मैंने जो फोल्डर बनाया था, मेरे पास फोल्डर था प्रेक के नाम से, इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, फिर हम जावा सी लिख कर इंस्टेंट वेरिएबल डॉट जावा के नाम से मैं इसको कंपाइल करूँगी। तो कंपाइल होने के बाद जहाँ पे मैं इसको करा लूँगी
रन, ठीक है। रन कराने के लिए मैं यहाँ पे इंस्टेंट वेरिएबल लिखूंगी। तो जैसे ही रन कराया मेरे पास दोनों की वैल्यू आ गई। तो ये थे मेरे पास इंस्टेंस वेरिएबल और फिर लोकल वेरिएबल जो पहले किया था, इन दोनों में डिफरेंस। अब वेरिएबल की एक ही टाइप रह गई है और वो है स्टैटिक। तो स्टैटिक का अगर मैं बेसिकली आप लोगों को बताऊँ तो स्टैटिक जो होते हैं ना बेसिकली ऐसे होते हैं जो हम लोग अपने जैसे हमारे इंस्टेंस है ना, इसी तरह से मेरे स्टैटिक होते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इनके साथ ना स्टैटिक कीवर्ड लगता है, ठीक है। बाकी सारा काम तो इनका सेम ही रहता है। जस्ट डिफरेंस क्या होता है कि इसके साथ मैंने स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करना होता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल सिर्फ इनके साथ स्टैटिक कीवर्ड लिखना है, बाकी सारे का सारा सेम रहेगा। तो चलो मैं इसको एरर फ्री देखते हैं। तो कंट्रोल बी देखेंगे कि इसके अंदर कोई एरर आता है या नहीं। तो मेरे पास कंट्रोल बी करने से अभी इसकी चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी देर में। तो देखिए ये 1.7 सेकंड्स के अंदर मेरे पास ये सक्सेसफुली जो है ना फिनिश हो चुका है, यानी इसके अंदर कोई एरर नहीं है। सिर्फ मैंने इसके साथ स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया तो ये मेरे पास स्टैटिक वेरिएबल बन जाएंगे। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसको कंपाइल एंड रन करके। तो देखना मेरे पास इसकी भी वही आउटपुट आएगी। CD डेस्कटॉप पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद CD जो फोल्डर का नेम था प्रैक्टिस, उसके अंदर जाएंगे। उसके बाद हम जावा सी लिखेंगे और फिर मेरे पास क्लास का नेम था इंस्टेंट वेरिएबल। अगर आप इसको अलग से करना चाहते हैं स्टैटिक का तो आप स्टैटिक वेरिएबल के नाम से भी क्लास बना सकते हैं। .java लिखकर ये हमारे पास कंपाइल हो रहा है। कंपाइल होने के बाद हम सिंपल इसको रन करेंगे इंस्टेंट वेरिएबल। तो आप लोगों के पास वही आउटपुट आएंगी जो मेरी इंस्टेंस की थी, यानी ये भी इंस्टेंट वेरिएबल की तरह ही काम करते हैं। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग जो है ना वो सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो ये मेरे पास स्टैटिक वेरिएबल बन जाते हैं। होप सो आज की ये लेक्चर्स और वेरिएबल से रिलेटेड तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं वो आप लोगों के लिए क्लियर हो चुके होंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी ना उनके अंदर हम लोग डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अपने कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में, और सारे बाकी जो जावा से रिलेटेड टॉपिक है वो आज ही हम लोग इनको क्लियर करेंगे। आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ईजीस्ट एग्जांपल के साथ क्लियर करवा दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें क्योंकि बाकियों के भी प्रैक्टिकल ईजी हो जाए। थैंक यू।